जुलाई 2025 से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आ गया है। कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान खाने की दुकानों पर पहचान पूछने के नियम को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। सपा नेता एसटी हसन ने इस नियम की तुलना पहलगाम में हुए आतंकी हमले से करते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर पहचान पूछना आतंकवाद जैसा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यात्रा में अगर राज्य सरकार कोई सुविधा देती है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब इस यात्रा का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जाता है, जब दिक्कत होती है। किसी भी सभ्य समाज में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये लोग साझा संस्कृति और साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें पिछले साल अदालत ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगाई थी जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बाहर मालिक का नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य किया गया था। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इन नेताओं पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्यों इनके बयानों की सोच एक जैसी है। दिग्विजय सिंह के लिए जाकिर नाइक शांति का दूत है। वह ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी और हाफिज सईद को हाफिज साहब कहती हैं। इन्हें कांवड़ यात्रा में ही सांप्रदायिकता नजर आती है। एसटी हसन बताएं कि वो उन लोगों के साथ क्यों खड़े हैं जो अपना नाम और पहचान छिपाते हैं। चेन्नई में सनातन धर्म के उन्मूलन की बातें होती है, उसी सोच में ये नेता प्रभावित नजर आते हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने ओवैसी के बयान को भड़काऊ बताते हुए कहा कि कुछ जिहादी और विधर्मी लोग नकली हिंदू बनकर कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र धार्मिक आयोजन का अपमान कर रहे हैं। अब उत्तराखंड ने भी उत्तर प्रदेश की राह पर चलते हुए ढाबा रेस्टोरेंट मालिकों को प्रतिष्ठान के बाहर फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रमुखता से दिखाना अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि यात्रा हमारी आस्था और भक्ति की यात्रा है जिसमें हर साल 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अलग अलग क्षेत्रों से हरिद्वार और ऋषिकेश आती हैं। वह सभी गंगा नदी का पवित्र जल अपने अपने क्षेत्रों में ले जाते हैं। कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानें शुरू होनी चाहिए और खाने पीने की चीजों में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में जारी एक आदेश में कहा गया था कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्गों पर खाने पीने की चीजें बेचने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हर दुकानदार को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर बताना होगा। सरकार का दावा था कि उस फैसले से आस्था की पवित्रता बनी रहेगी। इससे किसी भी अवांछित गतिविधि जैसे हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भ्रम फैलाने या खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर लगाम लगाई जा सकेगी। योगी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दुकानदार हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद 22 जुलाई 2024 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और उसने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके 2 महीने बाद सीएम योगी ने 24 सितंबर 2024 को एक और आदेश जारी कर दिया। इस बार राज्य के सभी रेस्टोरेंट, ढाबों के मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के नाम पते अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने जरूरी कर दिए गए। सरकार का कहना था कि जूस, दाल, रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानवीय अपशिष्ट या गंदगी मिलाने की घटनाएं देश के कई हिस्सों में सामने आई है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और जहां भाजपा और हिंदू संगठन कांवड़ यात्रा को आस्था का विषय बताते हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे राजनीति से प्रेरित बताकर इस पर सवाल उठाती हैं। बेहतर होगा कि इस धार्मिक आयोजन को राजनीति से दूर रखा जाए।